हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शशि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है निर्माण उद्योग। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों से कौन सी कृषि आधारित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी सूती वस्त्र है, यह भी कृषि पर आधारित है। चीनी है, यह भी कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र है, वह भी कृषि पर आधारित है। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1913 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो टाटा है वो विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडई जो है ये भी विदेशी ब्रांड है। टोयोटा जो गाड़ी है वो भी विदेशी ब्रांड है। फोर्ड है ये भी विदेशी ब्रांड है, लेकिन जो टाटा है ये विदेशी ब्रांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अखबारी कागज़ के लिए जो है नेपा नगर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया। 1972 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1974 ईस्वी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फल्गु नदी, ब्राह्मणी नदी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वर्णरेखा नदी से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जल आपूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। मुंबई एक पतन है, यह भी सही है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, यह भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यह भी सही है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी जो है भारत के सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य को तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया। पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी झारखंड को तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन सिटी शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। सूरत, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कानपुर को
भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई, भद्रावती। विजयनगर, बोकारो, भिलाई, भद्रावती। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भद्रावती को इस्पात केंद्र के समुद्र के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पंजाब जो है ऊनी वस्त्र के उत्पादन के प्रथम स्थान है। यही एक राज्य है पंजाब कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत का इस शक्कर कटोरा का राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सौर लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती, कर्नाटक, राउरकेला, उड़ीसा, सेलम, तमिलनाडु, भिलाई और छत्तीसगढ़। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भद्रावती, कर्नाटक जो है विश्व सौर लौह इस्पात उद्योग का स्थान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट, लौह इस्पात, सूती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर उद्योग प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में भारत का सबसे आगे राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मुंबई जो है ये सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरा स्थान जो है विश्व में साइकिल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु में भारत का प्रथम वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा की नैनो कार किस राज्य में बनकर आती है? टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात से बनकर आती है। टाटा का जो नैनो कार होती है ये गुजरात से बनकर आती है। अगला क्वेश्चन है, तिपहिया से स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम स्थान है तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पादक में कितना प्रतिशत है? रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पादक में कितना प्रतिशत है? 4%, 5%, 3%, 2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 4% जो है रसायन उद्योग भागीदारी सकल घरेलू उत्पादक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है एक फुटलूज उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल जो है एक यही सा राज्य है जो नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है।
अगला क्वेश्चन है बोकारो लौह इस्पात एवं संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन और जापान। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सोवियत संघ जो है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना के सहायता से की गई थी। अगला क्वेश्चन है मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है। कानपुर, नागपुर, गुड़गांव, सोनीपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो गुड़गांव है यहाँ पर मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। वाराणसी, चित्तरंजन, जमशेदपुर, कपूरथला। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कपूरथला में जो है ये ऐसा स्थान है जहाँ पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। सेलम में, भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बोकारो में जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है। सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और उर्वरक उद्योग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लौह इस्पात उद्योग जो है एक आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी के उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। बंगलुरु, टाटा नगर, लखनऊ और पटना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी बंगलुरु जो है एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड स्थित है। अगला क्वेश्चन है नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, अल्युमिनियम उद्योग से, पेट्रोलियम से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अल्युमिनियम उद्योग से जो है नालको एवं बाल्को कंपनी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को और रेवाड़ी को। बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को, रेवाड़ी को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भिलाई को जो है भारत का बर्मिंघम शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्रों की राजधानी है। सूती वस्त्र की राजधानी है सूरत, मुंबई, सोलापुर, नागपुर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं मुंबई किससे रिलेटेड, जो कि सूती वस्त्र में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। सूती वस्त्र में अग्रणी जो है मुंबई है। यहाँ पर सूती वस्त्र अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मुंबई जो है सूती वस्त्र की राजधानी है। इनमें कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं। इनमें कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी निजी राष्ट्रीयकरण जो है इनमें औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है बड़े आकार के जलपातु जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है। बड़े आकार के जलपातु जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है। कानपुर, बंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में जो है बड़े आकार के जलपत्तों एवं जहाज़ों का निर्माण स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, रानीपेट, तमिलनाडु में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रानीपेट, तमिलनाडु जो है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र यहीं पर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है। मैसूर, कोलकाता, सूरत और पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर जो है इसमें ऐसा शहर है जो चंदन आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवरों के बालों से प्राप्त किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है। खरगोश, बकरी, भेड़ और हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बेंगलुरु में जो है वायुयान के निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के इसी शहर में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है। गंधकमाल, सोडा एस, नाइट्रिक एसिड, DDT। गंधकामल, सोडा एस, नाइट्रिक एसिड, DDT। हमारे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गंधकामल जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है। बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है। हरनौत, नालंदा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हरनौत नालंदा में जो है बिहार के इसी स्थान पर सवारी गाड़ी रेलवे डिब्बे के बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। उदारीकरण भी जो है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है जो है एक ऐसी नई औद्योगिक नीति से संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। बाजार, जनसंख्या, ऊर्जा, पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या जो है वो निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति से निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं है, तो जनसंख्या। बाजार जो है यह भी निर्धारण महत्वपूर्ण है उद्योगों के लिए। ऊर्जा जो है वह भी उद्योगों के स्थिति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। पूंजी जो है यह भी उद्योगों की स्थिति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जनसंख्या जो है ये उद्योगों की स्थिति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जनसंख्या जो है ये औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता सिड़ा, कोलकाता कोनागरी, कोलकाता मोदनीपुर, कोलकाता हावड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोलकाता रिसड़ा जो है ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा एवं लौह इस्पात, बोकारो एवं इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चीनी जो उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खिलौना उद्योग जो है यही एक छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखे होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स वाला, इस पर मैथ भी पढ़ाया जाता है क्लास 10 का, और अभी फ़िलहाल साइंस का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, और हम एक मंथ के अंदर ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेट्स ऑल, थैंक यू।